हे गाइस, वेलकम टू द थर्ड एंड लास्ट वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं स्लैब रेट्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये प्रैक्टिकल हमारे क्वेश्चन के अंदर, हमारे पेपर के अंदर आता है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम इसका एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको याद होगा मैंने फर्स्ट वीडियो की एंडिंग में एक लाइन बताई थी एंड सेकंड वीडियो की स्टार्टिंग में एक लाइन बताई थी। तो उसके अंदर ये था कि मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स एंड प्रिस्क्राइब रेट्स के बारे में बताया हुआ था, बट ये नहीं बताया था कि ये है क्या चीज़। तो मैक्सिमम अमाउंट वो अमाउंट होता है जो कि जितना हमें छूट मिलती है, मतलब उतने पर टैक्स नहीं लगता है। और प्रिस्क्राइब रेट्स यानी कि जो हम उसको एक्सीड कर जाते हैं मैक्सिमम अमाउंट को, तो उसके बाद जो परसेंटेज ऑफ चार्ज लगता है टैक्स का, उसे हम कहते हैं प्रिस्क्राइब रेट्स। जैसे कि प्रिस्क्राइब रेट्स होगा ये चीज़ एंड मैक्सिमम अमाउंट होगा ये चीज़। तो इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है, उनके लिए अप टू 60 ईयर्स, जो कि 60 साल के कम के बंदे हैं, उनके लिए अप टू 2,50,000 के लिए तो नील है, मतलब कुछ भी रुपया नहीं, कुछ भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर उनकी इनकम इससे एक्सीड कर दी गई तो उसका जो भी अमाउंट है, मतलब 2,50,000 की इसमें गैप है, तो अगर इतना वो गैप इसमें फुलफ़िल कर रहा है तो 5%, उसके बाद वाला जो भी अमाउंट बचेगा उस पर 20%, अगर उसके बाद भी रह रहा है तो उस पर 30%। ऐसे ही कुछ स्लैब रेट्स हैं ईयर वाइज। तो 60 साल के उम्र के बंदों के लिए, विच जो उससे कम के बंदे हैं, उसके लिए तो ये स्लैब रेट है। और 60 to 80 के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 3 लाख की, एंड अबव 80 की मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख की। तो गाइज ये स्लैब रेट आप लिख लीजिए, अभी उतार लीजिए। अभी हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गई रेजिडेंट इन इंडिया की बात। अगर इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट है और 60 से अबव है, 60 to 80 है, तो उसका जो मैक्सिमम अमाउंट 3 लाख नहीं होगा, वो होगा 2.5 लाख। बस एक छोटी सी चीज़ थी जो आपको याद रखनी है। तो गाइस क्वेश्चन आता है कि इंडिविजुअल के ऊपर आता है, उसकी एज दी होगी और बता रखा होगा कि उसकी इतनी टोटल इनकम है, तो उसकी टैक्स लायबिलिटीज़ कंप्यूट करिए। ठीक है, तो हम वही कंप्यूट करेंगे अभी। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिबेट क्या होता है एंड सेस क्या होता है। रिबेट यानी कि छूट। रिबेट अंडर 87 सेक्शन की मिलती है, सेक्शन 87A के मिलती है हमें, जो कि अगर हम फुलफ़िल कर रहे हैं 3 कंडीशंस यानी कि हम इंडिविजुअल हैं, हम रेजिडेंट इन इंडिया हैं, हमारी इनकम जो 3,50,000 से ऊपर नहीं है, तब हमें रिबेट मिलेगी। और कितने की मिलेगी? ₹2500 की, 2,500 की। या फिर जो भी लाइबिलिटी आपकी बनेगी, अगर वो 2500 से कम है तो वो बिल्कुल हटा दी जाएगी। रिबेट माइनस करने के बाद हमारी टैक्स लाइबिलिटी में से, उसके बाद हमें देना होता है सेस यानी कि हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए टैक्स। तो जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी होगी, पहले हम उसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे रिबेट, देन उसमें प्लस करेंगे उसका ही 4%। जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी इसको माइनस करने के बाद बचेगी, उसका 4% ऐड करेंगे उसके अंदर, तब हमारी वो टोटल लाइबिलिटी बन जाएगी और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ओवर। तो गाइज ये तो स्लैब रेट्स थे, इसको स्लैब रेट्स को तीनों को लिख लो आप, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में पेपर में आएगा ही आएगा। तो ये कह रहा है कि कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स हुज एज इज़ 48 ईयर्स, मतलब 60 साल से कम वाला स्लैब यहाँ पे लगेगा। इफ़ हिज इनकम इज़ इतनी इतनी और इतनी। तो गाइस अगर यहाँ पे कुछ नहीं बता रखा रेजिडेंट वगैरह के बारे में, तो हमें अज्यूम करना है कि ये एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल तो है ही, क्योंकि मिस्टर एक्स है, ह्यूमन बीइंग है। उसके बाद ये एक रेजिडेंट इन इंडिया है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे हो गई हमारी सेटिस्फेक्शन, मतलब कि दोनों कंडीशंस पूरी हो गई। रिबेट की कंडीशन क्या थी कि उसकी तीसरी कंडीशन क्या थी कि उसकी जो इनकम है 3,50,000 से कम की होनी चाहिए। तो वो हम आगे क्वेश्चन में करते हुए देखेंगे। तो पहले जो केस की है इनकम 7,80,000, हम उसका शुरू करते हैं करना। तो गाइज 48 ईयर्स उसकी एज है। तो शुरू करते हैं। होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहले तो हम स्लैब रेट लिख देंगे यहाँ पे, अप टू 60 ईयर्स। तो क्या स्लैब रेट था? सबसे पहले तो अप टू 2.5 लाख की छूट मिलती थी।
2.5 लाख पे कितना प्रिस्क्राइब रेट था? नील, छूट थी बिल्कुल की बिल्कुल। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना देना पड़ता था? सिर्फ 5%। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख कितना देना पड़ता था? 20%। उसके बाद अब अगर है 10 लाख के तो कितना देना पड़ रहा है? 30%। तो ये तो लिख लिया हमने स्लैब। अब इसी को देखते हुए हमें कंप्यूट करनी है टैक्स लायबिलिटी। फर्स्ट केस जिसमें इनकम है 7,80,000। तो गाइस अब ध्यान से देखना, अब मैं कंप्यूट करना आपको सिखा रहा हूँ। पहले तो हम इसमें से माइनस क्या करेंगे? 2.5 लाख। ये तो हमारी क्या है? छूट, मतलब कि एग्जेम्प्टेड अमाउंट है ये हमारा, एग्जेम्प्टेड अमाउंट। ठीक है, अब कितना बचा? माइनस करो इसको। 0 0 0 0 3 एंड 5, 5,30,000 बचा जिस पे हमें टैक्स देना है। अब इसका जो गैप है कितना है? 2,25,000 का गैप है, मतलब जो गैप जो फुलफिल करना है वो 2,25,000 का है। तो 2,25,000 इसमें पहले कर दो ऐड, मतलब 2,25,000 पे 2,50,000 2,50,000 पे कितना लगेगा? 5%। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 280 रह गया। अब इसकी जो लिमिट कितनी है? 5 लाख, विच मीन्स 280 5 लाख के अंदर आ ही सकते हैं ना आराम से। तो 280 पे हम लगाएंगे कितना लगाएंगे? 280 पे 20%। समझ रहे हो मैंने कैसे किया? यानी कि 5,30,000 था, 5,30,000 में से यहाँ पे कितना फुलफिल हो रहा है? 2,50,000, क्योंकि इसका गैप 2,50,000 है। ठीक है, तो वो 2,50,000 यहाँ चला गया, 5%। कितना बच गया? 280 बच गया। हम फिर आगे देखेंगे कितना गैप फुलफिल कर सकते हैं। 5 लाख का फुलफिल कर सकते हैं, 5 लाख का गैप। तो इसका मतलब 280 तो आराम से आ ही जाएगा। तो इस पर हम 20% लगाएंगे। तो 2,50,000 का 5% कितना होगा? निकाल लेंगे भाई, 5%। ठीक है, और 280 का 20%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको प्लीज़ ध्यान से समझ लेना। वैसे तो समझ आ गया होगा, आप बहुत प्यार से करा रहा हूँ। 0 0 25 2, ठीक है, 12,500 यहाँ से आया, 0 से 0 0 से 0, 1 2 3 16 1 4 और 5, 56,000 यहाँ से आ गया। ठीक है, अगर गलत होगा तो बता देना भाई। 56,000 12,500, इसे हम कर देंगे ऐड, ये आएगा 8, ये आएगा 6। तो ये हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनेगी जब ये हमारा 780 है। अब हमने सेकंड स्टेप क्या था कि रीबेट चेक करना है। तो इस पे रीबेट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी इनकम 3,50,000 से ज़्यादा है, तो रीबेट तो मिलने से रहा। रीबेट के बाद सेकंड क्या था? सेस देना। तो 68500 पे हम देंगे 4% सेस। कितना? 4% सेस। इसका 4% अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 बाई 20, 32 34 24 27, ठीक है, 2740। तो हम इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर, 2740। याद रखना, ऐड होता है सेस, रीबेट होता है माइनस, रीबेट होती है हमारी छूट। 3 और 2 10 11 1 और 6 7। तो ये हमारा टोटल आंसर आ गया। ये केस आप खुद करना, सेम इसकी तरह ही है। अब मैं ये थर्ड केस करवा के दिखा देता हूँ आपको कि हमारी जो इनकम है वो है 3,10,000। कितनी इनकम है? 3,10,000। तो स्लैब रेट तो वही होगा। ठीक है, स्लैब रेट याद रखना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? माइनस करना पड़ता है छूट को, एग्जेम्प्टेड अमाउंट को। कितना है एग्जेम्प्टेड अमाउंट? 2.5 लाख। ठीक है, तो कितना बच गया? 60,000। 60,000 बच गया हमारा टैक्सेबल अमाउंट। तो अब इस पर हमें क्या देना होता है? सबसे पहला स्टेप है रीबेट चेक करना। अब हमें देखना है कि वो रीबेट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो स्टार्टिंग में ही हमें पता चल गया था कि वो रेजिडेंट है और वो एक इंडिविजुअल है, बट हमें ये नहीं पता था कि उसकी इनकम कितनी है। अब तो इनकम भी पता चल गई, विच इज़ 350 से कम है, जो कि है 310। तो उसका मतलब वो एलिजिबल है रीबेट के लिए। तो रीबेट कौन से सेक्शन में मिलता है? रीबेट अंडर सेक्शन 87A।
इसको ध्यान रखना, जब भी रिबेट दोगे तो आपको ये बताना है, ठीक है। रिबेट कितने का होता है मैक्सिमम? 2.5 का, ठीक है। तो यहाँ पे तो 60,000 है, तो 60,000 में से तो ऑब्वियसली इसको आप माइनस कर सकते हैं। अगर 60,000 से कम होता, मान लो कि 1,000 होता, तो 1,000 का 1,000 माइनस हो जाता और बिल्कुल भी टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं बनती। आगे वाला स्टेप करने की जरूरत ही नहीं थी उसके बाद, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं हमारी। अब हमारा 60,000 है, तो हम इसमें से 2500 माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि हमारी छूट है। 005, यहाँ बचा कितना? 9 में से दोगे 7 और ये गया 5, तो ये बच गया हमारा। अब सेकंड स्टेप क्या था? सेस कैलकुलेट करना। इसका 4% सेस कितना होगा? 5,7,500 का 4%। 4% निकालो इसका। 0 0 0 0 20 7 4 28 30 23, ये हो गया इसका सेस। 2,300 हमें क्या करना है? ऐड, याद रखना ऐड करना है सेस, क्योंकि ये हमें एजुकेशनल और हेल्थ के प्रति टैक्स देना होता है। कितना रह गया? 0,0895, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है गाइज। तो ऐसे ही आपको अब क्या करना है? एज चेंज कर देना। यहाँ पे मैंने ली थी 48, तो आप ले लेना 61, ठीक है, और अगले वाले में ले लेना 81, ठीक है। तब कैलकुलेट करना, तब क्या होगा? ये स्लैब चेंज हो जाएगा, उस स्लैब के हिसाब से चेंज करके दिखाना। ओके गाइज, अगर कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल एक नई वीडियो बना दूंगा हर एक केस के ऊपर, क्योंकि बहुत आसान है। मैंने बिल्कुल आपको आसानी से समझाया है कि इतना अगर अमाउंट इसमें ऐड हो रहा है तो इतना लगेगा, उसके बाद जो भी बचा है वो अगर इसमें ऐड हो रहा है तो इसमें लगेगा, ठीक है गाइज। इसको प्लस कर देना है, इन दोनों को प्लस कर देना है, याद रखना। जो मैंने यहाँ पे किया था 1250 आया था और 56,000 आया था, तो इसको मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, जो कि कितना बना? 6850। इस पर हमने क्या दिया? इस पर हमने छूट ली, छूट एलिजिबल नहीं था क्योंकि ज़्यादा थी इसकी 3,50,000 से। उसके बाद हमने सेस इसका प्लस कर दिया। सेस कितना होता है? 4%, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, हमारा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर खत्म हो गया, और ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, ये क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा। सो थैंक यू गाइस, बने रहिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। You ain't got a clue, let's be honest. I had a couple seeds and made a forest.